पहले तो ज़रा थोड़ा सा हमें ये भी पता है कि आप जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में उसमें कुछ रिलीफ वर्क वगैरह में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप कल हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे। सो आपका कुछ एरियाज़ विज़िट करना हुआ है। क्रिकेट पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, बट मैं ज़रा थोड़ा सा इस पर भी आपसे बात करना चाह रहा था बिकॉज़ आपकी फाउंडेशन बहुत एक्टिव रहती है इस तरह के खिदमत खल्क़ के कामों में। तो आपका कुछ मेरे ख्याल से कुछ इलाकों में जाना हुआ कल? अदील सबसे ज़्यादा जो शुरू में नुकसान हुआ था वो बलूचिस्तान के एरिया में जहाँ से हमने बच्चों की लाशें देखी और वो सारा कुछ देखा। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है केपीएल भी उन्हीं दिनों में चल रहा था। जी हाँ। तो हमारी तो फूड ड्राइव शुरू हो गई थी, तकरीबन 4000 फैमिलीज़ तक पहुँचे हैं, टेंट्स वगैरह पहुँचाया है वहाँ पे। लेकिन साथ में ये था कि कल मैं सिंध की तरफ गया हुआ था, टाइम मिला मुझे और सिंध का एरिया देखा, राशन वहाँ पे भी मेडिकल कैंप्स भी लगाए हमने वहाँ पे। और देखिए काम अदील इतना बड़ा काम है कि इस काम को बहुत टाइम लगेगा। अभी तो सैलाब पानी आगे पीछे हो गए एंड देन फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारे काम है। लोग रोडों पे आ गए हैं इस वक़्त। तो हमने बस प्लान कर रहे थे, मीटिंगें चल रही हैं हमारी बोर्ड की, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एक एरिया को, एक कम्युनिटी को पकड़ें और उसी राइट। कम्युनिटी को हेल्थ हेल्थ भी दें, राशन भी दें, मेडिकल भी मेडिसिन्स भी दें सारा, और उनके लिए घर भी बनाएँ। तो प्लान चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा उनकी सपोर्ट का। थैंक यू। नहीं, नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला लाला आपको एक हिम्मत दे। चीज जी, 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 सवेरा प्लीज़ गो अहेड। जी। एक चीज लाला जो मैं ट्विटर पे देख रही थी, बहुत सारे लोग इस बारे में पोस्ट कर रहे थे कि महंगी कर रहे हैं चीजें, जो कैंप्स हैं, जो टेंट्स हैं, वो नॉर्मल प्राइस से महंगे हो गए हैं। तो क्या आप ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से कि मतलब ये इस वक्त एक दूसरे से पैसे कमाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। सवेरा ये बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को डिस्कस किया। देखें, मैं हमेशा, मेरा एक बड़ा सख्त बिलीव है कि कौमों का पता मुश्किल हालात में पता चलता है। और बेशक। बस हमें एक कौम की बनने की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। और देखें, अगर आपको याद हो जब ज़लज़ले आए थे तो इवन के वो कफ़न का कपड़ा भी महँगा कर दिया था। तो आई मीन यस। कि तकलीफ ही होती है, और ये मुश्किल हालात में इसमें चीज़ों को थोड़ा-सा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर उनके ऊपर ये हालात आ सके, कल को हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये तो ज़िंदगी है, जैसा करोगे वैसा बनना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में एज़ अ नेशन हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, और ये 60-70% आपका पाकिस्तान जो है, इसको हमें दोबारा अपने पाँव हुँ। पे खड़ा करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ सियासतदानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये उन बिल्कुल। सब की ज़िम्मेदारी है जिन्हें अल्लाह ताला ने हर तरीके से हर नेमत से नवाजा है। तो ये हम सब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी आगे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको एम्पैथी करने की जो है वो समझ अता फ़रमाए। और जहाँ पे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं और ख़ुद अपने कुछ ग्रुप्स बना के जो है वो इन इलाकों में जा रहे हैं, रैंडमली मार्केट से चीज़ें ख़रीद रहे हैं एंड ऑल। आई थिंक इस चीज़ को, उनके जज्बे की कदर करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को अटैच करें जिनके बारे में आपको पता हो कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इन एरियाज़ में, जो उन एरियाज़ को समझते हों। लाला की अपनी फाउंडेशन है, इसके अलावा 3-4 और बड़े नाम हैं। रादर देन हम जो मार्केट से चीज़ें ख़रीद कर जा रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि हमारे इलाकों में भी चीज़ों की शॉर्टेजेस हो रही हैं। मसलन ये कि जो पेट की दवाएं हैं और ये सारी चीज़ें हैं, प्रोबायोटिक्स एंड ऑल, अगर आप आज लेने जाएं किसी नॉर्मल फार्मेसी में तो आपको नहीं मिलेंगी। बहरहाल, जैसा कि लाला ने कहा, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक मुल्क के बहुत बड़े हिस्से को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना है। लाला, मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार ये सवाल भी पूछा था कि इस तरह के हालात जब मुल्क में होते हैं तो क्रिकेट टीम जब खेल रही होती है तो उनके ऊपर एक शायद ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है कि इतने डिप्रेशन के माहौल में लोगों को कुछ खुशी के मौके भी दें। तो इस वक्त भी पाकिस्तान टीम से यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे परफॉर्म करके आए, जीत कर आए, ताकि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इन बहुत डिप्रेसिंग हालात में कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी मिले। अदील, हालात जो आगे आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल है। आपको गोश्त खाने को मिल जाएगा हुँ। लेकिन सब्जियां नहीं मिलेंगी, आपको चीनी नहीं मिलेंगी। जो सिचुएशन देखी जा रही है इस वक्त, अल्लाह रहम करे अपना, बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल में जो आपने पहले बात की, इस पे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ कि जी। जीत एक ऐसी चीज है कि जिससे दुखी आदमी भी होगा तो उसको एक खुशी है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट से आ जाती है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत गया। तो ये जिम्मेदारी जो है, मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स वहाँ पे बैठे हुए इस चीज को फील भी कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मीटिंग में भी बात होती होगी, इनकी टीम मीटिंग में। राइट। और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी अच्छी अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दें,
ताकि जो 60-70% लोग इस वक्त तकलीफों में, परेशानियों में है, उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं से मुस्कुराहट आ सके। ग्रेट। और अभी कुछ प्लेयर्स हमारे जो टीम में हैं, उनकी भी जो उनके रिलेटिव्स, उनकी डिस्टेंट फैमिली जो है वो भी इफेक्टेड है इस फ्लड से। अभी लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें कुछ प्लेयर्स थे और मीडिया मैनेजर, हम लोग सब खड़े एक डिस्कशन कर रहे थे, तो यही बात हो रही थी, तो किस कितनी कितनी फैमिलीज इफेक्ट हुई हुई हैं, व्हिच मींस दे आर हैविंग अ टोल ऑफ दैट एज वेल। जाहिर सी बात है, आपका आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ हो, तो कैसे आप रिलैक्स माइंड से खेल सकते हैं। बट यस, हैट्स ऑफ टू देम दैट दे परफॉर्मिंग एंड दे प्लेइंग।